Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Here Kehkishan Fazal, and today we are going to start our topic, that is spreadsheet, and the page number 97 to 102, and the summary of the lesson is introduction, identifying cell, active cell, size of cell, relative cell, addressing, absolute cell, cell addressing, and page special. Okay, that is your week number 7. ये आप लोगों का वीक नंबर जो है वो 9 है, ठीक है. ओके, द टॉपिक इज व्हाट इज स्प्रेडशीट. A spreadsheet is a computer application for organize, analyze and storage of data in tabular form. स्प्रेडशीट हमारे पास एक ऐसा इस तरह से हमारे पास डाटा को ऑर्गेनाइज करता है, एनालाइज करता है, टेबुलर फॉर्म में उसको ऑर्गेनाइज करता है. जब आप कभी स्प्रेडशीट ओपन करें तो ये पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, दैट इज इन बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ रोज, मल्टीपल रोज इन मल्टीपल कॉलम्स, ठीक है. स्प्रेडशीट वाज डेवलप्ड आर कंप्यूटराइज अलोंग ऑफ प्रॉपर पेपर accounting worksheet. The program operates on data enter in cell of a table. क्या हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, और ऑपरेट करके उनको जो सेल होते हैं वो टेबल के जो सेल होते हैं उनको डिफरेंट तरह से उन्हीं के अंदर हम डाटा को इंटर करते हैं. मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी कि हम डाटा को किस तरह से इंटर कर सकते हैं, किस तरह से हमारे पास स्प्रेडशीट जो है वो वर्क करती है. नाउ कम ऑन द प्रैक्टिकली वर्क, perform practically work, how we can make a spreadsheet or how we can use a spreadsheet, हम ये कह सकते हैं, ठीक है. तो ओपन करेंगे स्प्रेडशीट को उसी तरह से जिस तरह से हम न्यू टेबल बनाते हैं, सॉरी न्यू फोल्डर बनाते हैं वर्ड के ऊपर, उसी तरह से डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और एक्सेल पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके पास सामने एक एक्सेल की शीट ओपन होगी. ये जो शीट है इसको हम लोग बोलते हैं स्प्रेडशीट, ठीक है, जो कि रोज इन कॉलम्स की फॉर्म में होती है, यानी टेबुलर फॉर्म में. यू कैन सी हेयर मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स, ठीक है. यहाँ से ए से लेकर यू तक आगे भी ये जा रही है, ठीक है. इसी तरह से आप यहाँ पे देखें, इसकी लेंथ देखें तो रोज कितनी अभी आपको सामने नजर आ रही है, 25. तो इसके साथ अगर आप देखें तो हाईलाइट जो हुआ हमारे पास है, हाईलाइट ये ब्लैक कलर का, दैट इज कॉल्ड सेल, जिसमें हाईलाइट मीन्स कि यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा. इट्स मीन कि ये वर्किंग मोड में इसको ले सकते हैं. यहाँ पे हम राइट कुछ भी जो भी हाईलाइट सेल होगा हम जब उस पर लिखेंगे तो उस सेल के अंदर लिखा जाएगा जहाँ जो हाईलाइट सेल होगा, ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास मैंने लेसन में आप लोगों को बताया है कि एक तो ये चीज़ है कि हमारे पास सेल आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ये जो हमारे पास एक बॉक्स टाइप है, ठीक है, जो रेक्टेंगल बॉक्स है, इसको हम लोग सेल बोलते हैं, ठीक है. और आइडेंटिफाइंग सेल का क्या मतलब होता है कि जब हम लोग, आप अपनी बुक पे भी देख सकते हैं, पेज नंबर 97 में लिखा हुआ है कि इंसर्शन ऑफ इंडिविजुअल रोज एंड कॉलम आर नाउन एज सेल. ये सेल बोलते हैं. सेल आर आइडेंटिफाइड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ देयर कॉलम, लेटर्स एंड रोज. अच्छा, यहाँ पे हम सेल को आइडेंटिफाइड कैसे कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ये मेरे पास सेल है, तो इसको आइडेंटिफाइड करने का तरीका क्या है, ठीक है. तो इसको मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम इसका एड्रेस किस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि ये हमारे पास एक्टिव सेल है. एक तो ये अभी मेरे पास एक्टिव सेल कौन सा है, रो 2 का डी, यानी इसको हम लिखते किस तरह से हैं, D2. ये आप लोगों को नजर आ रहा है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है D2, ठीक है. D2 मीन्स के D हमारे पास कॉलम है और 2 हमारे पास रो है. तो ये जो सेल हाईलाइट हुआ है ये एक्टिव सेल है, ठीक है. और आइडेंटिफाई किस तरह से हो गया, D2 ये इसका एड्रेस है, राइट. ये चीज आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आइडेंटिफाई सेल का क्या मतलब है. आइडेंटिफाई सेल का आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है. पेज नंबर 97 पे है. 98 पे एक्टिव सेल. एक्टिव सेल क्या होता है कि ये जो आप लोगों का अभी रिसेंटली जो सेल ये ब्लैक आप लोगों को नजर आ रहा है, ये यानी हाईलाइट हुआ है, दैट इज कॉल्ड एनी मूवमेंट यूज्ड इन द पोजीशन इन द सिंगल सेल नाउन एज एक्टिव सेल, ठीक है. ये हमारे पास करंट सेल भी बोल सकते हैं और इसको हम लोग एक्टिव सेल भी बोल सकते हैं. इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए. साइज ऑफ स्प्रेडशीट, ठीक है.
हम क्या यानी आप साइज ऑफ स्प्रेडशीट किस तरह से ले सकते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे भी 3 स्प्रेडशीट्स हैं, ठीक है। आप लोगों को ये नीचे बिल्कुल बॉटम में नज़र आ रही हैं कि 3 हमारे पास इसमें हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इंटर 1 इन सेल A1, ये देखें यहाँ पे, एंड 2 इन सेल 2, आप यहाँ पे 1 इंटर करें और यहाँ पे आप क्या करें, 2 करें, ठीक है। तो देखते हैं कि इसका क्या हमारे पास होता है, बिलो इट सेलेक्ट द 2 सेल, ठीक है। पोजीशन टू माउस पॉइंटर, हम इन 2 सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। हमने इनको चूज कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, ड्रैग डाउन थ्रू A7, इनको हम लोग सेलेक्ट करके इसको ड्रैग कर लेते हैं 7 तक, राइट। ये आप लोगों को नजर आ रहा है कि खुद ऑटोफिल जो हमने ऑटोफिल हो जाता है 1 2 3 4 5 7, ये ऑटोमेटिकली तौर पर खुद से द सेल विल बी फिल्ड विद सीरीज फ्रॉम 1 to 7 तक ये यानी फिल हो जाती है ऑटोमेटिक, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास फिल सीरीज हो चुकी हैं। तो ये क्या था, ये हमारे पास है सेल के नंबर। इसी तरह से आप इनको इस तरह से भी ड्रैग कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ 2, अब मैं फॉर एग्जांपल मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ G तक, तो इसको ऑटोफिल ये नहीं कर सकता क्योंकि ये हमारे पास कॉलम फॉर्म में है, तो ये ऑटोफिल नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास क्या करता है, टॉप टू बॉटम इसको आइडेंटिफाइड करता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, ये हमारे पास एक्टिव सेल हो गया। उसके बाद रिलेटिव सेल कौन से होते हैं, ठीक है। इन एक्सेल सेल addresses include in a formula or function are relative cell addresses. Relative cell address means when a formula is copied to other cell, the cell reference in the formula change to reflect the formula's new location, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये अपने 2 3 4 5 6 ये लिख लिया, यहाँ पे मैं 3 लिख लेती हूँ, इसको मैं चूज करती हूँ, ठीक है। तो ड्रैग कर लेते हैं। ड्रैग मीन्स ये वाली चीज़ होनी चाहिए। जब हमारे पास इस तरह का ब्लैक कलर आता है तो मे बी ये इसको फिल करता है, राइट। ये इसको फिल कर गया। अब देखें, अब मैंने इसको फॉर्मूला रिलेटिव सेल कौन सा है, ठीक है। ये जो 2 चीज़ें हैं इन पे मैंने फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। इन सेल्स के ऊपर मैंने फॉर्मूला अप्लाई करना है, या आप ये कह सकते हैं कि इनके ऊपर मैंने फॉर्मूला अप्लाई, मैं इनका सम फाइंड करना चाह रही हूँ, ठीक है। इनका सम फाइंड करने के लिए जहाँ पे इसका रिजल्ट आएगा जिस सेल के अंदर, वो इसका रिलेटिव सेल होगा। ऑटो सम किया तो ये जो 8 वाला सेल है जहाँ पे 35 लिखा हुआ है, ये क्या हो गया, रिलेटिव सेल, राइट। इसकी डेफिनेशंस आप लोगों ने अपनी बुक से पढ़नी है, जो कि हम लोग ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद है एब्सोल्यूट सेल एड्रेस, ठीक है। हमारे पास एब्सोल्यूट जो है वो सेल एड्रेस कौन सा होता है, कौन सा सेल है जिसके अंदर यूज कैन एड्रेसेस अ पर्टिकुलर सेल लोकेशन नो मैटर वेयर द फॉर्मूला अपीयर बाय द यूजिंग एब्सोल्यूट सेल। एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग कीपिंग अ सेल रेफरेंस कांस्टेंट व्हेन कॉपिंग फॉर्मूला और फंक्शन। अच्छा, एब्सोल्यूट सेल हमारे पास वो सेल होगा जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये सारा इस तरह से लिखा ना, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये क्या था, B1 था। अब यहाँ पे मैं इसको ऐसा करती हूँ कि इन सारों को सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो ये क्या है, A1 आ गया। अब यहाँ पे मैं इसको क्या करती हूँ, ये 2 कर लिया। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्या सिलेक्ट हुआ हुआ है, मैंने इनको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए एक तो ये क्या है, A2 एंड B2, ठीक है। क्या हो गया जी, A2 ठीक है, प्लस का साइन यूज कर लेंगे, A2 प्लस B2। इसका क्या मतलब है कि B हमारे पास कॉलम है और 2 हमारे पास रो है, ये प्लस हो जाएंगे। अब जो भी इक्वल का साइन यूज करके जो भी इसका आंसर आएगा, तो ये हमारे पास क्या चीज़ हो गई है। अब इसका जो आंसर आ गया वो तो डेफिनेटली नेक्स्ट में आएगा, लेकिन ये हमारे पास क्या है, ये एब्सोल्यूट सेल है, ठीक है। यानी कि इन 2 सेल्स की हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, फॉर्मूला के थ्रू इनका आंसर फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है पेज स्पेशल। पेज स्पेशल क्या होता है, एक्सेल कॉपी ऑल द इंफॉर्मेशन इन द सिलेक्टेड रेंज ऑफ सेल व्हेन यू पेस्ट डाटा, ठीक है। आप क्या करते हो, फॉर एग्जांपल कि
एक्सेल में हम लोगों ने क्या किया कि हमने डाटा को पेस्ट करना है, ठीक है। यहाँ